चलिए ओके, मैं आपको ना एक्चुअली मेरे पास देखो मॉडल तो नहीं है, नहीं सुना, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इधर देखो, सबसे पहले आपका क्यूमिलीन है। क्यूमिलीन इस तरह से दिखते हैं, आपको दिख रहा है, डबल डबल बॉन्ड मिलेगा आपको कार्बन के बीच में, सबको दिखाई दे रहा है, ठीक है। Yes, ma'am. तो आप इसमें कैसे बताओगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करता है या नहीं करता? मैंने आपको कहा था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को आपको सबसे पहले क्या चीज देखनी है कि जो आपके कार्बन एटम्स है शुड बी इन सेम प्लेन, है ना, सेम प्लेन में होना चाहिए। सेकंड वाली चीज मैंने क्या बोली थी कि एक कार्बन पे, डबल बॉन्डेड कार्बन पे टू ग्रुप्स शुड बी डिफरेंट, यही हमने दो बातें की थी, ठीक है। तो अब ध्यान रखना बच्चे, इसमें ध्यान तो रखनी पड़ेगी। अगर आपका क्यूमिलीन में डबल, बेटा बाद में बताऊंगी दीपक, अभी मैं ये बता रही हूँ, बाद में तेरा क्वेश्चन पढ़ूंगी आराम से। इफ डबल पहले पूछता है, या तो अगर आपका क्यूमिलीन में डबल बॉन्ड ओड है, ठीक है, आपको काउंट करने हैं, आपको ये चेक करना है कि अगर आपके डबल बॉन्ड ओड है तो वहां पे क्या होगा, जीआई वो एग्जिबिट करेगा। क्या करेगा? जीआई एग्जिबिट करेगा। क्यों करेगा, क्यों नहीं करेगा? इवन वाले क्या हो रहा है, इवन में ऐसा क्या है कि वो नहीं करेंगे, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। जो आपका ये वाला सिस्टम है, इधर देखो बच्चे, क्यूमिलीन में आप एलीन भी बोलते हो इनको, एलीन सिस्टम भी होते हैं ये, इनको एलीन सिस्टम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे एक बार देखो बेटा कि यहाँ पे तुम्हारे दो हैं, यानी कि इवन है डबल बॉन्ड, तो यानी कि ये जीआई एग्जिबिट नहीं। कर्सर आ रहे बहुत सारे, कर्सर आ रहे हैं, अरे भाई साहब 11th वाले ना बताते नहीं है ना मुझे, तो फिर मेरे को लगता है कि एक मिनट कम करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्या प्रॉब्लम है। अभी नहीं आ रहा होगा ना, ठीक है, चलिए। Yes, ma'am. हाँ, थोड़ा सा ठीक हो गया वो, चलो कोई बात नहीं। हाँ, मैं क्या बोल रही थी, अगर आपका इवन डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा, अभी बताऊंगी क्यों नहीं करेगा। अगर आपके ओड है, जैसे देखो 1 2 3 1 2 3 ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, तो ये जीआई एग्जिबिट करेंगे। क्या करेंगे? जीआई एग्जिबिट करेंगे, ठीक है। अब क्यों करेंगे, ध्यान से देखना बेटा, मैं आपको ना यहाँ पे अभी मॉडल दिखा रही हूँ, हालांकि मेरे पास है नहीं तो मेरे को गूगल की हेल्प लेनी पड़ेगी। एक बार मैं स्टोक रिप्रेजेंटिंग कर रही हूँ, एक बार ध्यान से देखना है इसको, ठीक है, एक मिनट दो मेरे को। देखना विजिबल, एक सेकेंड, देखना एक बार विजिबल है। Yes, ma'am. इधर एक बार बच्चे, इधर देखो, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है सभी को? Yes, ma'am. अब ना थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखना, मेरी शक्ल को भी देखना और इसकी शक्ल को भी देखना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आपको डबल बॉन्ड दिख रहे हैं तो दो दिख रहे हैं, है ना, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है। इधर देखो, यहाँ पे जो इसके साथ ग्रुप लगे हुए हैं, एक मिनट रुको भाई, कौन आया भाई, जल्दी आया करो, मैं क्लास में आप लोगों को एंट्री नहीं दूंगी नेक्स्ट टाइम से, ठीक है। इधर देखो, यहाँ पे क्या है, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है। बेटा आप ध्यान से देखना, इसके साथ जो ग्रुप लगे हुए हैं ना, ये वाला जो मैं आपको, जहाँ पे आपको मेरा दिख रहा है कर्सर, ये तो प्लेन में दिख रहे हैं आपको, लेकिन जो इस कार्बन के साथ अटैच है ना, वो प्लेन में नहीं है। एक आपको आगे की साइड दिख रहा होगा, एक आपको पीछे की साइड दिख रहा है, दिख रहा है सभी को? एक ऐसे है, ये देखो, एक आपका प्लेन में है और एक ऐसे है, दोनों परपेंडिकुलर दिख रहे होंगे आपको ऐसे करके, है ना। तो अगर आप अगर आप 3D जो मॉडल को यूज करके बनाएंगे ये स्ट्रक्चर, तो बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। दो आपके प्लेन में आएंगे और दो आपके आउट ऑफ प्लेन जाएंगे, एक आपकी साइड और एक के पीछे। ये आपका कैसा सिस्टम है, जहाँ पे आपके इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है। शक्ल ध्यान में रख लो, अपने दिमाग में फिट कर लो इसको कैसा दिख रहा है, ठीक है, ओके। उसके बाद ये देखो, ये वाला दिख रहा है, ये दिख रहा है सबको? यस मैम। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? कितने डबल बॉन्ड है? 1 2 3 ओड बॉन्ड है, ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है। इसमें देखो सारे के सारे एटम्स प्लेन में है, सबको दिखाई दे रहा है,
Yes, ma'am. Yes, Yes, मेरे ma'am. पास उसको हिलाने वाला एक्चुअली ना वो 3D मॉडल वाला एरर आ रहा है उसमें, नहीं तो मैं आपको पूरा ऐसे रोटेट करके दिखा पाती इसमें, बट कोई बात नहीं, आपको ऐसा समझ में आ रहा होगा। देखो सारे के सारे प्लेन में, ये वाले दो भी और ये वाले दो प्लेन में भी। और आपको पता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की जो फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन यही है कि एटम शुड बी इन प्लेन। क्लियर हो गया? बताइए। Yes, ma'am. yes, ma'am. ठीक है, अब Yes, आ जाओ ma'am. मैं इस स्लाइड पे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके क्या थे, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड थे, तो मतलब इसलिए मैंने इनको ए और बी को इस तरह से दिखाया कि ये प्लेन में नहीं है। अब ये प्लेन में नहीं है तो ये जीआई एग्जिबिट नहीं करेंगे। और जबकि जहाँ पे आपके ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, वहां पे सारे के सारे जो भी ए और बी लगे हुए हैं वो सारे के सारे क्या बच्चे, प्लेन में है। और अगर प्लेन में है तो वो जीआई एग्जिबिट करेंगे। इतना पल्ले पड़ गया तुम लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए ठीक है। अगर मान लो फिर भी क्लास के बाद कोई भूल जाए तो अपना प्लीज गूगल पे सर्च कर लेना। चलिए, अब जितना मैंने बताया है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। ये सारे एमएस चौहान के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन। खुद भी ट्राई करना, मैं तो तुम लोगों को करवा ही रही हूँ क्योंकि आज हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। और जो बच्चे सिर्फ ज्वाइन करने आते हैं अटेंडेंस के लिए, मैं लगाऊंगी नहीं उनके अटेंडेंस। अब मेरे को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा आप लोगों के साथ, ठीक है। चलिए इधर देखिए, आपको बताना है बेटा, ये जो चार मैंने आप लोगों को मॉलिक्यूल दिए हैं, यू हैव टू टेल मी कि विच वन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और नॉट, है ना। तो फर्स्ट वाला यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है? फर्स्ट दीपक इज सेइंग नो। मनीषा? Ma'am, No होगा मैम. No, ma'am. नो तो है लेकिन अब No. माना कि बेटा ऐसा इकट्ठे मत बोला करो। माना कि 1 2 3 ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, बट सेकंड हमारी कंडीशन ये हुआ करती थी कि डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ टू ग्रुप शुड बी डिफरेंट। बट यहाँ पे क्या है, एच है, तो यहाँ पे लिख दोगे नो। जहाँ पे इवन होंगे वहां तो आपको देखना ही नहीं है कि ग्रुप डिफरेंट है या सेम है, राइट। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी देखो 1 2 3 ओड है, मतलब अब हमें देखना है कि क्या डिफरेंट ग्रुप लगे हुए। यस मैम, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोन पेयर और एच है और यहाँ पे लोन पेयर और एच है, ठीक है। सेकंड होगा यस, हो जाएगा। चलिए इसकी बात करते हैं। यहाँ पे क्या है, इवन है। इवन होते ही आपको कुछ नहीं देखना, डायरेक्ट No. लिखो नो, ठीक है। यहाँ पे आओ, अब यहाँ पे ऑक्सीजन की बात है, तो यहाँ पे 1 2 3 ओड तो है, बट आप ये चेक कीजिए कि ऑक्सीजन के साथ जो दो ग्रुप लगे हुए हैं डिफरेंट है कि नहीं है। यहाँ पे देखो दो सेम है, No. तो नो। ये यस नो क्या बता रहे थे हम, ये हम बता रहे थे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। इजी था, इजी है बहुत, ऑर्गेनिक मुश्किल है ही नहीं, ठीक है। ऑर्गेनिक से प्यार करोगे तो वो तुम्हें बिल्कुल छोड़ेगी नहीं कभी, ये फैक्ट है ना। ये बिलीव रखना अपने ऊपर पूरे साल। चलिए उसके बाद आता है स्पाइरेन सिस्टम। स्पाइरेन सिस्टम वैसे नीट में नहीं है, और लेकिन इससे ना क्वेश्चंस एक दो बार पूछे हुए हैं, तो मैंने सोचा बता देती हूँ, ज्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे आपका एलीन सिस्टम होता है ना, क्यूमिलिन, वैसे यहाँ पे क्या होते हैं, इस तरह से रिंग होती है, फ्यूज्ड होती है आपस में वो, ठीक है। इनको बोलते हैं स्पाइरो कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं हम? स्पाइरो कंपाउंड्स। आपने वो देखा होगा ना स्पाइरल बाइंडिंग, वैसा नहीं दिख रहा आपको? स्पाइरल बाइंडिंग देखी होगी ना आपने अपनी नोटबुक पे, तो वो भी प्रैक्टिस करते हैं ना। चलिए बेटा, एलीन सिस्टम वही है जो मैंने बनाया हुआ बच्चे, ये देखो ये वाला, ठीक है। ये इसको हम बोलते हैं एलीन। अगर तुम गूगल पे लिखोगे इसको बोलते हैं क्यूमिलीन, ठीक है। आप एलीन सिस्टम दोनों को बोल सकते हो, आपसे कोई नहीं पूछ रहा है यहाँ पे। मैम गायत्री का ज्वाइन नहीं हो रहा है कह रही है। बेटा आ चुकी है वो क्लास में। गायत्री आप हो ना क्लास में? नहीं है मैम। एक बार उसको बोलो दोबारा ज्वाइन करने को। मैं एडमिट किया मैंने, उसने पता नहीं लीव कर दिया। एक बार बोलो उसको दोबारा से। चलिए ठीक है, इतना हो गया, आगे चलूं। अब देखो स्पाइरेन्स में क्या होता है, वही सेम है बच्चे। अगर आपके पास क्या इवन नंबर ऑफ रिंग है, इवन नंबर ऑफ रिंग है, तो आप बोलोगे कि वो जीआई शो नहीं करता है। अगर बोलोगे ओड नंबर ऑफ रिंग है तो आप बोलोगे वो जीआई एग्जिबिट करता है, ठीक है जी। देख पा रहे हो? ठीक है। अब कैसे मैम,
सेकंड कंडीशन क्या, पहली तो यही कंडीशन है, सेकंड क्या है, सेकंड क्या है, ग्रुप शुड बी, एलिमेंट है कि नहीं? ग्रुप शुड बी पेयर डिफरेंट। डिफरेंट। चलिए अब हम इसको देखते हैं, ये एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पे देखो दो रिंग है, 1 और 2, इवन है, इवन देखते हैं यहाँ पे क्या लिख दोगे, नो। ठीक है। इसमें देखो 1 2 3 यस 3 है, और देखो दोनों अलग अलग है, ए और बी, ए और बी, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे बच्चे, यस, क्योंकि वही सेम वाला सीन है, वही सेम सीन। अगर आप 3D मॉडल से बनाओगे तो अगर आप मान लो 3 रिंग को ले रहे हो तो आपस में ए और बी क्या होंगे, सेम प्लेन में होंगे, बट अगर आप 2 को कंबाइन करा रहे हो तो एक प्लेन में दिखेगा और एक आपको आउट ऑफ द प्लेन दिखेगा, यही। ठीक है जी, हो जाएगा। चलिए क्वेश्चंस करें अच्छे अच्छे, चलिए आइए। हाँ कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है तो प्लीज खुल के बोलो, क्योंकि मेरे को आज ये कंप्लीट करना और मैं किसी चीज की डिस्टरबेंस चाहती नहीं हूँ आज क्लास में। हाँ गुंजन बोल बेटा। आंसर बताना है। अच्छा आंसर बताना है, गायत्री आ गए ना आप क्लास में, ठीक है। यस मैम। तो 1 2 3 ओड है, ठीक है, ओड है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। सेकंड वन इज 2 ग्रुप शुड बी डिफरेंट, तो यानी कि ये क्या होगा, यस, जीआई एग्जिबिट करेगा। जहां पे भी किसी को डाउट हो आपको हैंड रेज करने की भी जरूरत नहीं है, पूछ लेना मेरे से, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी रिंग है, 2, सेकंड नो है, सेकंड नो है, अच्छा मैं कह रही हूँ यस है, मैं कह रही हूँ यस है। अब देखो कैसे है, इधर आओ, कोई एक्सप्लेन कर पाएगा सेकंड कैसे यस है? मैम वो पद की कोई जरूरत है इसलिए। हाँ मैम यहाँ एक डबल लगा है तो उसे कंसीडर कर लेंगे। शाबाश, क्या पकड़ा है। ये देखो अगर मैं बात करूं इनकी, तो ये तो जीआई एग्जिबिट नहीं कर रहा क्योंकि इवन नंबर है, इतना सबको क्लियर है ना, क्योंकि एक एमईएच अगर प्लेन में है तो ये दोनों आउट ऑफ प्लेन जाएंगे। चलिए लेकिन हमें ये भी तो दिख रहा है ना सिस्टम, सीसी वाले में भी तो हमने सिस्ट्रांस देखा था ना, तो यहाँ पे देखो सी डबल बॉन्ड सी है, एक के ऊपर एक के साथ एच लगा, इसको ऐसे दिखा देती हूँ आप लोगों को, एक के साथ एच लगा हुआ है, एक के साथ CH3, राइट, यहाँ पे एक के साथ एच और एक के साथ ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है, तो ये तो करेगा ना जीआई शो। अगर पूरे मॉलिक्यूल में कोई एक बंदा भी ऐसा है जो कहता है यस आई एम शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, मेरे तुम सिस्ट्रांस बना सकते हो, तो उसको आप क्या लिखेंगे, यस लिखेंगे। क्लियर हो गया, इंपॉर्टेंट है। और जो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं प्लीज उनको स्टार मार्क कर लो। मैं चाहती हूँ आप ऑर्गेनिक के लिए आगे के लिए रेडी रहो, अगर आप आगे हायर लेवल पे ऑर्गेनिक पढ़ते हो तो मैं चाहती हूँ आप लोगों का एक अच्छा बेस मैं रेडी कर पाऊँ। देखो जितनी नीट में आती है उतनी तो मैं करवाऊंगी, नो डाउट, उतना तो कोई भी करवाएगा क्योंकि आपको पता है एनसीईआरटी बेस्ड आता है, बट मैं चाहती हूँ थोड़ी थोड़ी आप एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़ो ताकि आप लोग अगर आगे ऑर्गेनिक करना चाहते हैं तो अच्छे से कर पाए उसको। ठीक है चलिए आगे हम चलते हैं। यहाँ पे क्या है बेटा, इधर देखिए 1 और 2, मतलब इसका तो कोई सीन नहीं है, स्पायरो कंपाउंड्स का कोई सीन है। व्हाट अबाउट दिस, ये भी नहीं कर रहा, कार्बन के साथ 2 सेम हाइड्रोजन आ चुके हैं, तो इसका आंसर भी मैं क्या बोलूंगी, नहीं 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 शो कर रहा है ये जीआई, राइट। जो बच्चे आज नए आए हैं सृष्टि बच्चे, मैंने ना ऑर्गेनिक स्टार्ट करा दिया इनको, तो टेंशन मत लो, आज दूसरा लेक्चर है, ठीक है। आप फर्स्ट लेक्चर आराम से देख लेना क्योंकि फर्स्ट बेसिक था, आज मैं थोड़ा, है ना, आज हम कंप्लीट करेंगे, तो हो सकता है तुम्हारे सर के ऊपर से जा रहा हो, बट डोंट वरी, मैं ट्राई कर रही हूँ कि समझ में आ जाए तुमको भी, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, क्योंकि आपका है तो 11th का टॉपिक, बस थोड़ा सा ये ले लो कि मैंने लेवल अप करके वो मैं 12th में पढ़ा रही हूँ, और कुछ भी नहीं है। इधर देखो 1 2 3, यानी कि ये कर रहा है ये, ध्यान से देखिए, कर रहा है ये, लेकिन ये नहीं कर रहा, तो कोई बात नहीं कर रहा है तो ठीक है, एक तो कर रहा है ना, हमारा काम चल गया, हो जाएगा, ये सब कर लेंगे। मैम मुझे थर्ड में डाउट है। मैम एक मिनट रुको, हाँ मनीषा। मैम इसमें अगर इवन देख लिया लेकिन यहाँ पे तो सेम ग्रुप है, तो फिर हम कैसे यस लिख सकते हैं? सेम कहाँ है मैम इधर एच एच तो सेम ही तो है मैम। कहाँ है सेम, ये वाला एच और ये वाला एच? यस मैम। बेटा तूने क्या सीखा? नो मैम वो एच नहीं, इधर साइड में ही है जो सी एच है, डबल वन CH2 है, फिर उसके नीचे भी तो एच ग्रुप लगा है। क्या सोच रहे हो बेटा तुम, इधर देखो ना,
एक कार्बन के साथ दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, एक तो ये रहा यस और मैम। एक ये रहा, अलग ही तो है, ये सेम कहाँ से है? ओके मैम ओके। समझ रहे हो क्या? डाउट है क्या किसी को? फोर्थ में अभी बताओ मेरे को एक बार फिर से। नो मैम। अच्छा No, थर्ड ma'am. में किसको था? थर्ड में किसको है बेटा? मैम मुझे सुंदुस नितिका को। अच्छा कोई बात नहीं, जिसको भी। इधर देखो बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे ना ये वाला सिस्टम देखो पहले तो, स्पाइरो वाला है ना, यहाँ पे दो है, इवन नंबर ऑफ है, तो यहाँ पे देखते ही आप क्या करोगे, ये तो नहीं करता एग्जिबिट। फिर हम देखेंगे कि मैम सीसी में भी तो आप चेक करवा सकते हो, क्योंकि आपने वो भी सिखाया है कि सीसी में भी हम सिस ट्रांस देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ना, अगर मैं आपको सी डबल बॉन्ड सी की बात करूं तो यहाँ पे क्या है, एक एच लगा हुआ है, एक ये पूरी रिंग है ना, मैं ऐसा ब्रैकेट सा बना दिया मैंने, या एक काम करो इसको ऐसा गोला सा बना देती हूँ, और इस वाले कार्बन के साथ देखो दो एच है, तो एक कार्बन के साथ अगर दो सेम ग्रुप आ गए, क्या वो नितिका या सुंदुस जिसने भी मुझसे पूछा है, क्या वो जीआई एग्जिबिट करेगा? नो मैम। नहीं करेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा आंसर नो। ठीक है, जो Okay, आपको ma'am. डिफरेंट क्वेश्चंस लग रहे हैं उस पे प्लीज यहाँ पे ऐसा स्टार मार्क कर लो, ताकि इन फ्यूचर आप लोगों को भूल ना जाना, है ना। अभी तो हो सकता है कि मैं पढ़ा रही हूँ तो दिमाग में बैठी जा रही है बातें, बट आगे भूल ना जाओ। चलो आगे करें क्वेश्चंस। चलिए अच्छा एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ये देखो ऐसे कर देती हूँ इसको थोड़ा सा और, है ना। अब बताओगे मेरे को, इधर देखना, 1 2 3 तो है मैम। नहीं नहीं होगा No, मैम। मैम नहीं है। नहीं होगा। नहीं है हाँ मैम। नहीं होगा। पक्का नहीं Yes, होगा? ma'am. एच ma'am. प्रेजेंट है ना उस पे। मैम होगा क्योंकि इसमें तो मैम उसके लिए प्रूफ तो होनी चाहिए। आवाज नहीं आ रही मनीषा। हाँ मैम क्या उसका बोल रहे हो? अपोजिट साइड में भी तो होनी चाहिए। डिफरेंट ग्रुप भी तो नहीं है, तो अपोजिट साइड पे है ही नहीं। मैम ये देखो। होगा। हाँ बोल मनीषा, कैसे मैम होगा इसमें बेटा? क्योंकि ओड आ गया ना, तो फिर और कुछ तो देखना ही नहीं हमें, फिर तो होगा। नहीं बेटा, गलत देख रही हो तुम थोड़ा सा। एलिमेंट ग्रुप भी तो देखने हैं, ग्रुप इधर भी तो आपने देखना बताया होगा तो ना। थी। मैम इधर साइड कोई ग्रुप ही नहीं है, सिर्फ एक साइड है ना, तो नहीं होगा। ये देखो, सुनो सुनो मेरी बात, इधर देखो, पहले तो ये ओड है ना, ठीक है। अच्छा तो इधर देखना, आप इस वाले कार्बन के साथ देख रहे हो अलग है ना, और यहाँ पे देखो एच एच है, तो ये नहीं करेगा शो, समझ रहे हो? नो आएगा इसका आंसर। Yes. समझ आई मनीषा? यस मैम। ठीक है, ठीक है, तुमने ओड तो देख लिया, लेकिन आप ये भी तो देखो ना कि रिंग के साथ क्या लगा हुआ है, दो सेम तो नहीं जुड़े हुए। यहाँ पे देखो ना, आप ऐसे कंपेयर कर लो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो इस तरह से, ठीक है। इसको पूरा कार्बन कंसिडर कर लो, आप लोग कंफ्यूज मत होना आज के बाद। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, स्पाइरो आ गया बीच मैम में, रिंग के ऊपर ये जो है कोई मतलब मिथाइल ग्रुप लगा है क्या? हाँ ये मिथाइल ग्रुप है बेटा। ओके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। मैम मुझे लगा तो वो आप करते हमने गलती से बना रखा है। अच्छा नहीं नहीं, मिथाइल ग्रुप दिखा रहा है, मिथाइल ग्रुप दिखा रखा है बेटा ये, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इससे रिलेटेड भी करने हैं क्वेश्चंस, आगे चलते हैं। ओके यहाँ पे आते हैं। अब क्या आपका साइक्लो कंपाउंड है प्लस एल्कीन वाला सिस्टम है, देख पा रहे हो थोड़ा सा? यस मैम। यस मैम। सबको दिख रहा है ना? साइक्लो कंपाउंड है प्लस एल्कीन है, यानी कि ये आपका साइक्लो कंपाउंड है और ये आपका एल्कीन वाला सिस्टम है, ठीक है। तो ये देखो कैसे होगा, आप सोचो। हाँ चलिए, ये वाले आई थिंक क्वेश्चंस आप लोगों को मॉड्यूल में दिखे होंगे। मैम देखिए ये ना मॉड्यूल साइकिल में। का एक सी और उसका एक सी को एल्कीन बेटा एक तो ना तुम लोगों की आवाज ही नहीं समझ में आती। हाँ दीपक क्या बोल रहा है बेटा? मैम इसमें जो ये बोल बोल बोल। डबल बॉन्ड अटैच है मैम, वो जो साइकिल का सी है और जो सिंगल सी है, उन दोनों को एल्कीन मान के देते हैं ग्रुप को। ठीक है, इधर देखो बच्चे, पहला मैं ऐसे बनाऊं क्या? इधर देखना, कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को, स्पाइरो कंपाउंड्स नहीं है अभी, ठीक है, समझे मेरी बात? स्पाइरो नहीं है, तो आपको क्या करना है, इसको कंसिडर करना है सी डबल बॉन्ड सी, समझ रहे हो? यस सी डबल बॉन्ड सी,
इसके अराउंड देखना है कि क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी। समझ पा रहे हो सारे? एक बार वैसे चलिए, करके बता तो यहाँ देना हाँ मैम, बेटा, समझ में नहीं आया मैम, एक बार बता देना। मैंने समझाया ही नहीं, मैंने तो समझाया ही नहीं। मैं कह रही हूँ कि आपको देखना है ये सी डबल बॉन्ड सी आपको कंसिडर करना है, सी डबल बॉन्ड सी, इसके अराउंड देखना है आपको कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये शो करेगा या नहीं करेगा विवेक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इधर देख बेटा, कार्बन के साथ अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो दो डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं यस मैम। यस मैम। बेटा। ये रियल वाला केस मैंने अभी परसों वाली क्लास में तो बताया था तुम लोगों को। इसका क्या करें, यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए? इधर देखो, जब मैं इधर जा रही हूँ तो मेरे पास कार्बन के साथ मिथाइल लगा हुआ है, लेकिन जब मैं यहाँ पे नीचे आ रही हूँ तो मेरे पास क्या लगा हुआ है, 2 H लगे हुए हैं। क्या इस डबल बॉन्ड कार्बन के अराउंड भी दो डिफरेंट डिफरेंट हो गई चीजें? बोलो हाँ या ना। यस मैम। तो कोई बात नहीं, अगर ये समझ में नहीं आया दूसरे वाला करेंगे। ध्यान से देखो, पहले वाला आंसर होगा यस। क्या होगा? यस, ये करता है जीआई एग्जिबिट। ठीक है बेटा, मैं कह रही हूँ जिसको समझ में नहीं आया मैं नेक्स्ट वाले में बताती हूँ आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट आओ। यहाँ पे क्या सीन है, ये देखो सी सी डबल बॉन्ड। अब तो समझ गए ना किसके अराउंड देखनी है आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री। यस मैम। ये डिफरेंट ग्रुप है, यहाँ पे गए, ये क्या है मिथाइल, नीचे आए मिथाइल, तो ये तो सेम हो गया, लेकिन इसका Yes, आंसर नहीं। क्या है? यस। इसमें मेरी तरफ से लिखो मोस्ट इंपोर्टेंट, कोई एक्सेप्शन नहीं है। देयर इज नो एक्सेप्शन इन ऑर्गेनिक, बहुत कम एक्सेप्शंस मिलती हैं यहाँ पे हर चीज के पीछे कंसेप्ट होगा। इधर देखो बच्चे, इधर देखो, इधर देखो, ये फेवरेट क्वेश्चन रहता है एग्जामिनर्स का। ये देखो, आपने चेक कर लिया बेटा कि इस डबल बॉन्ड के अराउंड तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं हो रहा, बट व्हाट अबाउट दिस रिंग? अगर मैं इसको मान लो दोनों को डार्क दिखा दूं सिस पे और एक मैं दिखा दूं ट्रांस पे, तो अब बोलोगे कि मैम ये वाला तो दिखा रहा है। क्या मैंने साइक्लोपेन के केसेस नहीं सिखाए थे तुम लोगों को? सिखाया। मैं आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिखाया था, सी डबल बॉन्ड में सिखाया था, साइक्लोप्रोपेन में सिखाया था, सी डबल बॉन्ड एन, सी डबल बॉन्ड ओ, एन डबल बॉन्ड एन। तो अगर आप सी डबल बॉन्ड सी को अच्छे से निहार रहे हो तो इसको क्यों भूल रहे हो? ठीक है, तो ये भी क्या है, डाई सब्स्टिट्यूटेड है। ये एक बार सिस बन सकता है, एक बार ट्रांस बन सकता है, और अगर पूरे मॉलिक्यूल में कोई एक भी शो कर रहा है जीआई तो आंसर इज यस। क्लियर हो गया सभी को? यस कोई मैम। ऐसा प्राणी जिसको नहीं क्लियर हुआ? चलिए कोई बात नहीं, आगे करते हैं। यहाँ की बात करते हैं, सी डबल बॉन्ड सी, ये देखो यहाँ डिफरेंट है। चलिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ऊपर गए कार्बन के साथ मिथाइल है, नीचे आए कार्बन के साथ एच है, तो यस ये भी शो करेगा। क्लियर है? देखिए एक बार सारे, हो जाएगा? अरे बोलो ना, चुप क्यों बैठ गए? यस मैम। यस मैम। अंशु, तेरा क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा? यस मैम। चलिए इधर देखो, यहाँ पे भी क्या है, सी डबल बॉन्ड सी एच बी आर, यहाँ गई हाइड्रोजन, यहाँ नीचे आई हाइड्रोजन, कोई बात नहीं आगे बढ़ो। यहाँ गई कार्बन के साथ मिथाइल और नीचे यहाँ पे आई कार्बन के साथ हाइड्रोजन, तो ये भी अलग हो जाएंगे। इसका भी आंसर क्या आएगा? यस आएगा। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। यहाँ पे H और Cl लगे हुए हैं, यहाँ गई मैं हाइड्रोजन, नीचे आई हाइड्रोजन, आगे मूव करो, यहाँ गई हाइड्रोजन, यहाँ पे भी गई हाइड्रोजन, फिर यहाँ गई मिथाइल, यहाँ पे भी गई सी के साथ मिथाइल, तो यहाँ तो सारी जगह से सेम इन्वायरमेंट है, तो आंसर इज नो। क्योंकि इस डबल बॉन्ड के अराउंड सब कुछ क्या लगा हुआ है, सेम लगा हुआ है, कहीं से भी हम चीजों को डिफरेंशिएट, ग्रुप को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। जो ये स्लाइड में मैंने बताया है ये नीट में भी पूछा जाता है, और अगर एग्जामिनर को थोड़ा केमिस्ट्री, आपको पता ही है 2023 का पेपर थोड़ा ट्रिकी आया है केमिस्ट्री का, तो आप ऐसे क्वेश्चन केमिस्ट्री में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैम एक बार फिफ्थ वाला दोबारा बता दीजिए। कौन सा अर्चना? मैम फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला कहाँ गया? इधर देख बेटा, यहाँ पे देखो, आपको कुछ नहीं करना, आपको ना मूव करना है, रिंग में चलते जाना है। जैसे देखो ऊपर गई, जितना आपने डिस्टेंस ऊपर का कवर किया उतना नीचे का भी कवर करना। ऊपर गई H, नीचे गई H, फिर आगे बढ़ो H, फिर यहाँ पे भी गई H, फिर नीचे आई, यहाँ पे देखो कार्बन के साथ मिथाइल लगा हुआ है, फिर यहाँ पे भी गई कार्बन के साथ मिथाइल आया हुआ है।
ठीक है, तो ओवरऑल क्या है, हम कुछ भी डिफरेंशिएट यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं, तो आंसर इज नो। क्लियर है सभी को? मैम मतलब स्टार्टिंग और एंड वाला जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए तो हो जाएगा। हाँ, जैसे आपको थर्ड चेक करना है। हाँ, जैसे देखो थर्ड में डिफरेंट आ रहा है, क्योंकि मैं इस साइड गई तो मेरे को कार्बन के साथ मिथाइल मिला, जबकि मैंने नीचे वाली साइड मूव किया तो मुझे कार्बन के साथ हाइड्रोजन मिला भी गई। ठीक है, मैम जो जिस हाँ पॉइंट हाँ पे हम हाँ देख रहे हैं उसके पैरेलल देखना ना मैम हमें। हाँ जी बोलो फिर। जिस पॉइंट पे हम देख रहे हैं रिंग पे उसी के पैरेलल देखना ना, मैं किसी में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ, जैसे मान ले तू बेटा इस तरह से ऊपर ये वाला तूने डिस्टेंस कवर किया इतना, तो नीचे भी उतना जाएगा। अगर दोनों अलग अलग कुछ डिफरेंशिएट कर पा रहा है तो मतलब डिफरेंट है, तो वहां पे आंसर आएगा यस। अगर सेम मिल रहा है तो आंसर इज नो। ठीक है, यस मैम। चलिए कोई बात नहीं, एक बार खुद से करके देखना मैम और अच्छे सेकंड समझ में आएगा। हाँ बेटा, हाँ मैम सेकंड वाला एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, सेकंड वाला इधर देखो बेटा, सेकंड में क्या है, वैसे अगर हम कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अराउंड देखेंगे तो नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो मैंने आपको एक सिस्टम बताया था साइक्लोप्रोपेन वाला, याद करो। अगर मैं थोड़ा सा इसको ऐसे बनाऊं अच्छा सा, इस तरह से देखो, मैंने कहा था ना अगर यहाँ पे कुछ ग्रुप लगा हुआ है सपोज मिथाइल, तो ये सिस ट्रांस शो करेगा। एक बार दोनों को सिस पे लगा दो, एक बार दोनों को ट्रांस। तो अगर ये देखो ये वाली रिंग जो है डाई सब्स्टिट्यूटेड रिंग, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पोजेस कर रही है। ठीक है, आपको रिवाइज करना है। चलिए यहाँ पे आइए, अब बात आती है साइक्लोएल्कीन्स की। साइक्लोएल्कीन, इस पे मेरी तरफ से लिखो, मोस्ट इंपोर्टेंट, नीट में क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से। साइक्लोएल्कीन्स में आपको ये देखना है कि कौन कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा या नहीं करेगा, मतलब किसकी सिस और ट्रांस वाली फॉर्म पॉसिबल है और किसकी नहीं है। तो बेटा एक चीज ना ध्यान, शायद 11th में भी हो सकता है किसी टीचर ने तुम लोगों को बताया हो। बेटा अगर मैं यहाँ पे साइक्लोप्रोपीन लिखती हूँ, सबको नाम पता है, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ साइक्लोब्यूटीन लिखती हूँ, अगर मैं लिखती हूँ साइक्लोपेंटीन लिखती हूँ, तुम भी लिखोगे, मैं लिख रही हूँ तो साइक्लोहेक्सीन लिखती हूँ, है ना, साइक्लोहेप्टीन लिखती हूँ, इधर देख बेटा, अगर मैं लिखती हूँ साइक्लोओक्टीन लिखती हूँ, ठीक है, या इससे हायर मेंबर लिखती हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखना बच्चे, जो आपकी 3 मेंबर्ड रिंग है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता है, ये भी नहीं दिखाता है, ये भी नहीं दिखाता है, ये भी नहीं दिखाता है, और 7 तक, 3 से लेकर 7 तक वाली साइक्लोएल्कीन वाला सिस्टम, साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोपेंटीन, साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेप्टीन, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते। इसमें सिर्फ एक ही ज्योमेट्री पॉसिबल होती है, सिस वाली। ठीक है, रीजन क्या है मैम, रीजन तो बता दो। रीजन है ड्यू टू स्ट्रेन, ड्यू टू स्ट्रेन। स्ट्रेन की वजह से ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। मेरे वर्ड्स ध्यान से सुनना, क्या बोल रही हूँ। स्ट्रेन की वजह से जनरली हम क्या पढ़ते हैं, 3 और 4 मेंबर्ड में स्ट्रेन होता है, बट अगर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करें तो ध्यान रखना 3 से लेकर 7 वाली सिर्फ किसमें एग्जिस्ट करती है, सिस वाले में एग्जिस्ट करती हैं, इनकी ट्रांसफॉर्म नहीं बनती है ड्यू टू स्ट्रेन। क्लियर है। लेकिन अगर मैं बात करूंगी साइक्लोओक्टीन, साइक्लोओक्टीन, तो ये ट्रांसफॉर्म में क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। रीजन फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे जैसे आप हायर मेंबर रिंग की तरफ जाएंगे, इवन आप अगर 3D मॉडल बना के भी देखते हैं, वैसे होगा नहीं, मेरे पास भी नहीं है, तो अगर आप 8 मेंबर की रिंग बनाएंगे साइक्लोएक्टीन, तो आप उसको अगर ट्विस्ट करेंगे तो वो सिस से अपने आप को किस में चेंज कर लेगी बच्चे, ट्रांस में चेंज कर लेगी। कैसे कर लेगी, इस तरह से, इसका थोड़ा सा इस तरह से है, इसका देखना एक बार, ऐसा कुछ जाता है इसका। ठीक है, यहाँ पे होता है डबल बॉन्ड, ये देखो, अब ये देखो H और H देख पा रहे हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड के अराउंड सिस थी और यहाँ पे डबल बॉन्ड के अराउंड ट्रांस है, तो मतलब ये सिस ट्रांस शो कर सकता है। समझ में आई। डायरेक्ट ध्यान रखो, आपसे कोई यहाँ पे आपसे कोई रीजन नहीं पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगा, बट हाँ रीजन मैंने बता दिया, फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म में चेंज कर सकती है। बस आपको सिर्फ ध्यान रखना है, नथिंग एल्स। आपसे कोई रीजन कुछ नहीं पूछेगा। समझ में आई। चलिए एक काम करो, यहाँ पे आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर ध्यान रखेंगे बच्चे,
वैसे तो जनरली हमें पता है ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है, सबको पता है, क्योंकि ट्रांस में क्या होता है, बल्कि ग्रुप के बीच में रिपल्शन कम होता है, जिसकी वजह से आपकी ट्रांस फॉर्म क्या होती है बच्चा, ज्यादा स्टेबल होती है। बट अगर मैं बात करूं आपकी 8 मेंबर रिंग या 9 मेंबर रिंग या 10 मेंबर रिंग, तो यहाँ पे ध्यान रखना सिस वाली ज्यादा स्टेबल होती है। आपको सिर्फ ध्यान रखना है और कुछ नहीं, ठीक है। अगर मान लो मैं बात करूं 11, 12, 13 रिंग की, तो वहां पे आपकी ट्रांस वाली ज्यादा स्टेबल। मैं नहीं चाहती अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप छोड़ जाओ। लिख लिया सभी ने, अपनी नोटबुक में मेंशन करेंगे सारी चीजें। सिर्फ क्या ध्यान रखना है, साइक्लोएक्टिन, मतलब 9, 10 के लिए तो कोई पूछता भी नहीं आप लोगों से, आपसे मेन पूछते हैं 3 to 7 वाले क्या दिखाते हैं, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते, ठीक है, ड्यू टू स्ट्रेन, मैंने आपको बता दिया। क्या हायर मेंबर वाले दिखाते हैं, यस, रीजन ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। हाँ लुबना क्या कह रही हो बेटा, कोमल मैम ये एक्सेप्शन नहीं, एक्सेप्शन, देयर इज नो एक्सेप्शन इन ऑर्गेनिक, हर किसी के पीछे लॉजिक है, लेकिन मैं आपको ये कह रही हूँ तुम ये सिर्फ ध्यान रखो, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिक की हर चीज के एक्सप्लेनेशन में इस लेवल पे नहीं दे पाऊंगी। हालांकि अगर तुम कुछ और चीजें पढ़ोगे वहां पे डायरेक्ट लिख देंगे कि अगर तुम कहीं से भी पढ़ो कि बस ध्यान रखना साइक्लोएक्टिन की क्या होती है, स्टेबिलिटी मतलब अपने आप को फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ट्रांस में चेंज कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये याद रखने के लिए तुम रख सकते हो कि फ्लेक्सिबिलिटी के कारण हो रहा है ये, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बेटा। ओके चलो ये क्वेश्चन है, इधर देखना एक बार, आपको ये बताना है कि ये दोनों जीआई एग्जिबिट करते हैं या नहीं करते हैं। अब आप ध्यान से समझना, आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। पहले इसको देखते हैं, ये इजी लग रहा है। इधर देखो, यहाँ पे 2 मिथाइल है, आप कहोगे मैम इनको सिस में लगा लो और ट्रांस में लगा लो, बोलोगे ना ऐसे, बोलो बेटा, सही बोल रहे हो अगर वो सोच रहे हो तो ऐसा, ठीक है। यानी कि ये तो जीआई एग्जिबिट करेगा, इसमें कोई सीन नहीं है, ठीक है, ये करेगा, ठीक है। ओके, डबल बॉन्ड के अराउंड जो है सिस ट्रांस नहीं बनेगा। एंड व्हाट अबाउट दिस, यहाँ पे देखो ये क्या लगे हुए हैं, जो CH3 लगे हुए हैं sp2 कार्बन के साथ लगे हुए हैं, तो ये क्या करेगा, जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा। एक आपको ना मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ, कभी ऑर्गेनिक की जब अपन रिएक्शंस करेंगे आगे बहुत अच्छी, वहां पे आपको एक चीज पता चलेगी, ध्यान रखना। स्टीरियो केमिस्ट्री लिख लो कहीं पे, स्टीरियो केमिस्ट्री कैन ओनली डिफाइंड एट sp3 कार्बन। ध्यान रखना, कभी भी स्टीरियो केमिस्ट्री आप sp2 कार्बन पे नहीं दिखाओगे कि ये वेज पे है, ये डैश पे है। sp2 का मतलब है प्लेनर है, वो प्लेनर पे क्या दिखाओगे आपकी, एक ऊपर एक नीचे। जब भी आप स्टीरियो केमिस्ट्री डिफाइन करते हैं वो हम हमेशा sp3 कार्बन पे करते हैं, स्पेशली बता रही हूँ रिंग वाले जो केस होते हैं। समझ आ गई, ये हमेशा ध्यान रखना, जिंदगी भर तुम्हारे काम आएगी ये वाली चीज। बच्चे बहुत, इवन मैं अगर अपनी बात करूं मास्टर्स में भी बच्चे ये वाली चीज गलती करते थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था। वो यहाँ पे क्या कहते थे कि ये 2 CH3 लगा दो सिस पे और ट्रांस पे। ध्यान रखना sp2 कार्बन पे कभी भी स्टीरियो केमिस्ट्री डिफाइन नहीं होती है, हमेशा sp3 कार्बन पे आप स्टीरियो केमिस्ट्री डिफाइन करते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री बोले तो जैसे एक वेज पे दिखा रहे हो, एक आप डैश पे दिखा रहे हो, बेशक आप देख लेना कहीं बुक खोल के या कुछ भी, हमेशा यही होता है, ठीक है। ये कोई रूल नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये ऑर्गेनिक का एक कंसेप्ट है, ठीक है जी। समझ में आ गया सभी को, चलिए। यस मैम। मुश्किल तो नहीं लग रहा ना अभी तक, आई होप लगे बिना। यहाँ पे देखो बाईसाइक्लो कंपाउंड्स क्या होते हैं, बाईसाइक्लो कंपाउंड्स, ये देखो आपके सिलेबस में डेकलिन करके है। ये डेकलिन सिर्फ ध्यान रखोगे, पेपर में आने के चांसेस 1 या 2% है बस। तो बेटा ये जो डेकलिन जिसको बोलते हैं वो ना 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक सिस में एग्जिस्ट करता है और एक ट्रांस में। आपसे पूछ लेंगे बस कि जो ये डेकलिन सिस्टम होता है क्या वो जीआई एग्जिबिट करता है, तो आप बोलोगे यस करता है। एक इसकी सिस फॉर्म एग्जिस्ट करती है और एक इसकी ट्रांस फॉर्म एग्जिस्ट करती है, बस इतना याद करके आपको छोड़ देना है, ठीक है। मेन आपके क्या थे जो मैंने आगे ये बताया, साइक्लोएल्कीन बताए हैं, इनको कैसे देखते हैं, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट। हाँ जुनैद बोल बेटा, चले आगे।
इजाजत हो तो चलिए आगे। मैम बाईसाइक्लो कंपाउंड दो बार होता है। बाईसाइक्लो कंपाउंड्स क्या होते हैं? इस तरह से देख, 2 साइक्लिक रिंग दिख रही होगी बेटा तेरे को, ठीक है। Yes, अगर एक तो तुमने ये वाले देखे होंगे, ऐसे वाले देखे होंगे तूने, है ना, ये क्या होते हैं? ब्रिज कंपाउंड्स होते हैं। इस तरह से हम जिसको दिखाते हैं ऐसे करके। मैम इनकी IUPAC क्या ये क्या है? फ्यूज्ड वाले। हाँ जी बेटा, मैम इनकी IUPAC नेमिंग आती है। आयुपिक नेमिंग हाँ कर रखी है तो अच्छी बात है, बाकी पेपर में नहीं पूछते हैं, ठीक है। जो मैंने ये बनाया रेड से, उसकी क्या है बेटा? यस मैम, ब्रिजिंग वाले। हाँ, ब्रिजिंग वाले की मतलब आती है तो बहुत अच्छी बात है। इवन जब मैं करवाऊंगी तो मैं भी आप लोगों को इसकी कराऊं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखना क्या लिखा हुआ है टॉपिक, एक बार टॉपिक पढ़ो, मैं पानी पी लूं। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अगर तुम्हें कोई मॉलिक्यूल दे दिया जाए और ये पूछा जाए कि ये जीआई एग्जिबिट करता है या नहीं करता है, समझ में आ गया क्या पढ़ने वाले हैं? यस मैम। तो अब बच्चे इसके केसेस हैं, तो केसेस तुम्हें ध्यान रखने पड़ेंगे, तुम्हारे पास कोई चारा है नहीं, है ना। ओके, तो फर्स्ट है इफ मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल। 2 चीजें ध्यान रखनी है। पहला, मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, देयर विल बी नो सिमेट्री, कोई सिमेट्री नहीं रहनी चाहिए, और एंड ग्रुप्स आर डिफरेंट। मॉलिक्यूल शुड बी अनसिमेट्रिकल एंड ग्रुप्स आल्सो शुड बी डिफरेंट। कैसे? मैम एग्जांपल देके रखो ना आप, ठीक है। जैसे देखो एग्जांपल मैं यहाँ पे देती हूँ आपको, बच्चे आप भी बना लो। इधर देखो, दिख रहा है सबको? यहाँ पे क्या दिख रहा है? इधर से चालू हो जाओ, इधर से चालू हो। मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल होना चाहिए और एंड ग्रुप डिफरेंट। डिफरेंट तो है मैम, इधर से जा रही हूँ तो CH3 आ रहा है, इधर से जा रही हूँ तो फिनाइल आ रहा है। मतलब पहला केस वाला सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन। ऐसे केस में GI कैसे निकालते हैं? 2 की पावर n से, 2 की पावर n से। अब मैम ये n क्या लोचा है? n है नंबर ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन विच एग्जिबिट GI, विच एग्जिबिट GI। आपकी बुक्स में लिखा हुआ है स्टीरियोजेनिक सेंटर, वो भी लिख सकते हो आप, बट अभी मैं स्टीरियोजेनिक सेंटर पे पूरी एक क्लास लूंगी तो अभी मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ। इधर देखो, आपको सिर्फ ये देखना है बच्चे, ये जो मैंने मॉलिक्यूल ये जो लिखा है इसमें कौन सा वाला कार्बन GI एग्जिबिट करता है, बता सकते हो मेरे को थोड़ा सा? यस मैम। यस मैम। चलिए बताइए, मैम तोड़ाइए दोनों तोड़ाइए। कार्बन कर सकते हैं। दोनों कार्बन कर रहे हैं, मुझे तो यस दोनों। मैम। ध्यान से दो, देखो इस कार्बन के साथ एक H और एक ये पूरा है, यहाँ पे भी सेम है, यानी कि ये कर रहा है, ये वाला भी कर रहा है, एक ये भी H, कर रहा है। ठीक है। तो यानी कि n की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2। 4। सिमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने हो जाएंगे तुम्हारे? 2 की पावर 2। समझ गए कैसे बनेंगे? इसका सिस्ट्रांस और इसका सिस्ट्रांस, ठीक है। अब क्योंकि आप बार बार बना के ना देखो, क्योंकि टिपिकल वाले भी आ सकते हैं आपके पेपर में, तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। बोलो बच्चे, एक और करें क्वेश्चन? यस मैम। मैंने लिखा हुआ है शायद, ये रे। हाँ, एक और एग्जांपल क्या बेटा, मैं तेरे को 3 कराऊंगी, तू टेंशन मत ले, तू पढ़ ले बस गुंजन। चलो इधर देखो, आपको GI बताने, सारे वही एग्जांपल हैं बुक के। यहाँ पे देखो, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना भाई यहाँ पे अपना। पहले तो ये चेक करो क्या मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, पहली चीज। मैम पहले का 9 होगा। मैम पहले का तो 9 होगा, पूरे सिमेट्रिकल है। मैं यस और नो नहीं पूछ रही, तुम बस मुझे ये बताओ सिमेट्रिकल है या नहीं है? सिमेट्रिकल है मैम। सिमेट्रिकल। चलो थोड़ा सा आपकी गलतफहमी दूर करती हूँ। मैम नहीं है मैम। आपको ना 2 चीजें देखनी है बच्चे, सिमेट्रिकल नहीं है। आपको 2 चीज नहीं है मैम। देखो। पहली बात तो है ना, देखो यहाँ मैम GI एग्जिबिट नहीं करेगा। अरे GI तो एग्जिबिट करेगा, लेकिन इधर देखो, इधर 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 देखो बच्चे, यहाँ पे क्या है आपका? इधर देखो, 2 चीजें हैं। पहली बात तो है मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल,
ठीक है, इसमें मैंने शायद और लिख दिया क्या, एक मिनट रुकिए। हाँ एक मिनट दो बेटा मेरे को। हाँ ठीक है, ओके। देखो पहली कंडीशन क्या थी, मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, एंड ग्रुप्स आर डिफरेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर आपको ये गलत फहमी हो गई मैम, यहाँ पे तो एंड ग्रुप आर सेम, समझ रहे हो ना मेरी बात बेटा? Yes, ma'am. यानी कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, ध्यान देना, भूलना नहीं है चीजों, ये वाली तो नहीं हो रही है। व्हाट अबाउट दिस कंडीशन, मॉलिक्यूल अगर अनसिमेट्रिकल है तो भैया 2 की पावर n वाला लगा देंगे। इधर देखो, मैं यहाँ पे खड़ी हो जाऊं क्या बीच में? यहाँ पे देखो, यहाँ से जैसे ही मैं जा रही हूँ, यहाँ पे मेरे को देखो लगातार 2 डबल बॉन्ड मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहा है क्या ऐसा कुछ? No, ma'am, नहीं मिल रहा। तो अब बोलो क्या ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है? No, ma'am, unsymmetrical. समझ में आई? किसने ये वाली चीज पहचान ली थी? मैंने मैम। हाँ प्रियांशु ने पहचान ली थी, ठीक है। तो मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है। अब यहाँ पे आप 2 की पावर n वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, राइट। एक बार दीपक मैं आती हूँ तेरे पास। मैम अब लास्ट यहाँ वाला CS2 होगा ना मैम? हाँ जी, हाँ जी, लास्ट वाला CS2 होगा ना वैसे भी? आपने CS3 यहाँ पे लिखा? मैंने हाँ, CS2 लिखा हुआ है क्या? यस मैम, डबल बॉन्ड आएगा ना तो CS2 हो जाएगा। यहाँ पे एक मिनट रुकना, मैंने CH, अच्छा अच्छा, यहाँ पे मैंने गलती लिख रखी है, एक मिनट रुको बेटा, ये होगा यहाँ, यस ठीक है मैम फिर तो यहाँ पे CS3 होना चाहिए ना फिर। बेटा। CS3 तो ये है, ठीक है। अब अभी भी अनसिमेट्रिकल ही है भाई मॉलिक्यूल, विवेक, ठीक है, ध्यान से देख बेटा। कॉम्प्लेक्स नॉर्म था लेकिन कंसेप्ट सही था। कुंजन आंसर वही आएगा जो पहले निकाल रही थी। इधर देखो, अब यहाँ पे देखो, एक तो आपको दिख रहा है ये क्यूमिलीन वाला सिस्टम बेटा, यस मैम। Yes, ma'am. और देखो डबल बॉन्ड भी कितने हैं, ओड है, यानी कि ये एग्जिबिट करेगा, एक हो गया, और ये वाला भी करेगा, तो कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 4 2 की पावर 4, हाँ 2 होंगे। Yes. ठीक है, समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट था तो इस पे स्टार मार्क करेंगे आप। मैम आगे एक बार एक बॉन्ड को कंसीडर कर लेंगे तो उसको दोबारा नहीं करना है। क्या 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 फिर बोलो। मैम एक बॉन्ड को अगर एक बार कंसीडर कर लेंगे तो हम उसको दोबारा कंसीडर नहीं कर सकते, उसकी रेजोनेंस साइन करने। एक ही बार तो कंसिडर करेगा ना बेटा, इसको तूने एक बार ले लिया कि एक कर सकते, मतलब एक ये शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर और एक ये करेगा, डायरेक्ट n की वैल्यू लिख तू। ओके मैम, समझ गए? चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आइए। ओके, अब इसका क्या सीन है भाई, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, क्या हो सकता है यहाँ पे? पहले तो देखो ये कितनी मेंबर्ड रिंग है, थोड़ा सा दिखाई दे रहा है क्या सबको? 8 है। पहले मुझे सबसे सिंपल ये दिख रहा है, ये वाला, लेकिन यहाँ पे मैम 2 H है, तो ये तो GI एग्जिबिट नहीं करेगा। ये क्या 8 मेंबर्ड रिंग? यस मैम ये करेगा, सिस और ट्रांस। तो n की वैल्यू क्या है? 1। कोई भी मुझे सिमेट्री तो दिख नहीं रही है, तो लगाओ 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, ओके। कोई और भी है क्या इसमें जो शो कर रहा है? बताओ। लैब तो नहीं है। कोई नो कुछ- मैम। हाँ बोलो। ठीक है, इसका आंसर 2 ही आएगा फिर, कंफर्म? चलो Yes, ma'am. आगे, यस मैम। यस मैम। चलिए आगे चलते हैं। हाँ मैम, इसका आगे भी क्या 2 है? ही है। हाँ जी, इसका भी 2 ही है मैम। यस सर, इसका इसका ये भी 2 ही है। ये 7 मेंबर रिंग है, तो ये तो नहीं ये भी करेगा। होगा, काटा लगा दो, ठीक है। ये वाला नहीं दिखाएगा, सिस्ट्रांस है ना 7 मेंबर रिंग में। इसका क्या सीन है? C डबल बॉन्ड NH, C डबल बॉन्ड NH, तो ये तो दिखा रहा है, करेगा मैम, लोन एक- पेयर का। ये भी तो दिखा रहा है, ये देखो ना डाई सब्स्टिट्यूटेड है, देखो रिंग पे, ये देखो डाई सब्स्टिट्यूटेड है, sp3 है, तो इसको एक बार उस पे ले लो, वेज पे ले लो, और एक बार ले लो एक डैश पे एक वेज पे, सिस और ट्रांस, तो यानी कि यहाँ पे
कितने दिखा रहे हैं सिस ट्रांस? 2 दिखा रहे हैं। एन की वैल्यू क्या आएगी? 2। एक तो ये डबल बॉन्ड वाला सी डबल बॉन्ड NH, ये भी तो देखो ना, ये भी तो डाई सब्स्टिट्यूटेड है, समझ रहे हो? रिंग पे Yes, 2 ma'am. कितने, तो n की वैल्यू 2, तो 2 की पावर 2 यहाँ पे कितना आएगा? 4 आएगा। समझ में आई? हो जाएगा यस मैम। GI की बात कर रही हूँ। अंशिका हो गया क्लियर? चलिए आगे चलते हैं हम। ये दोबारा बताना थर्ड वाला। थर्ड वाला, ये देख बेटा, मैं एक काम करती हूँ, दोबारा बना ही देती हूँ इसको, है ना। ये देखो, एक तो है तुम्हारे पास 7 मेंबर रिंग दीपक, ठीक है, ये देख, और एक है ये बना हुआ NH, ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा सा ऐसे दिखा देती हूँ ताकि समझ में आए। और एक है ये, राइट। अब ये वाला तो तुम्हें पता ही है, दिख रहा है, C डबल बॉन्ड NH, है ना। इसके ऊपर एक ये लगा हुआ है, एक आपका H हो जाएगा, तो मतलब ये तो शो कर रहा है ना। लेकिन ये देखो ना, रिंग के पास भी तो ये लगे हुए हैं ना 2 ग्रुप डाई सब्स्टिट्यूटेड, तो इनको भी एक बार सिस पे लगा दे, एक बार ट्रांस पे लगा दे, तो दोनों के दोनों ही GI शो करेंगे। तो 2 की पावर 2 क्या आएगा? 4 आंसर आएगा। और मैम ये यहाँ से क्यों नहीं करेगा जहाँ रिंग पे डबल बॉन्ड है? बेटा अभी बताया ना, 7 मेंबर्ड रिंग नहीं दिखाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू स्ट्रेन, 8 वाला दिखाता है, जैसे ये देख, ये वाला दिखा रहा था। ओके मैम। हो जाएगा? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट आपका केस है, लास्ट वाला ही है। इफ मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल भी होना चाहिए और एंड ग्रुप भी क्या होने चाहिए तुम्हारे? सेम होने चाहिए। तो इस केस में टोटल GI क्या होते हैं? लिखो, फॉर्मूला लिखो। टोटल GI होगा 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। अब p कैसे निकालोगे? अगर आपका n इवन है तो होगा n/2, अगर आपका n ओड है तो p हो जाएगा आपका n+1। लिखो इसको, पहले लिखो इसको, फिर मैं बताती हूँ एग्जाम्पल लेके। करें? यस एक मिनट मैम एक हाँ, तब तक मैं एग्जाम्पल लिख लेती हूँ। मैम एक बार ये दोबारा समझा दो। हाँ, क्या मैम समझा एक दूं? बार ये दोबारा समझा दो। ये बेटा फॉर्मूला है, इसमें समझाने का नहीं है अर्चना, ये फॉर्मूला है बेटा, इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर, है ना। मैम यहाँ पे P क्या है? P, अरे P सिर्फ डिनोट करने का तरीका है, क्योंकि अगर मैं लिख दूंगी समझ नहीं पाओगे ना। तू Z ले लो, तुम्हारी मर्जी है। मैम अभी ना इसको एक्सप्लेन कर देना, क्योंकि ना ये अगर स्ट्रक्चर में देखेंगे तो कैसे देखेंगे P को? अरे बेटा N तो देख सकता है ना, N क्या है? कार्बन Yes, डबल ma'am. बॉन्ड कार्बन विच एग्जिबिट GI। मैं एग्जाम्पल लूंगी ना तब समझ में आएगा, ऐसे कैसे अप्लाई करोगे बिना एग्जाम्पल की? ठीक है, चलिए पहला एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ यहाँ पे। गुंजन रुक जा बेटा, शांति कर तू, खाई मत किया कर चीजों को लेके, एग्जाम्पल करा रही हूँ। लिखो सारे एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देख देख के लिख रही हूँ, सो दैट कहीं डबल बॉन्ड इधर का उधर हो गया तो खराब फिर सिस्टम। ठीक है, चलिए ओके, ये तो कोई दूसरा एग्जाम्पल है, इससे रिलेटेड नहीं है, चलो एक बार कर लेते हैं ये वाला, इससे रिलेटेड नहीं है, एक बार कर लेते हैं फिर। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये सिमेट्रिकल है क्या? यस मैम। सिमेट्रिकल है, अच्छा, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे आप लिखना स्टार मार्क करके, इंपॉर्टेंट है बच्चे, ध्यान से देखना। अगर ये सिमेट्रिकल है, जो कि आपको दिख रहा है पूरा सिस्टम, एंड ग्रुप भी आप बोलोगे सेम है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा के आएंगे, राइट। लेकिन एक बार यहाँ पे निहार लो कि ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन क्या GI एग्जिबिट करेगा क्या? नो, क्योंकि दो सेम यहाँ पे भी नहीं करेगा, नो, सिर्फ एक बचा जो करेगा। और जब एक बचेगा वही सिस ट्रांस दिखाएगा, तो इसके तो 2 ही पॉसिबल बनते हैं, या तो ये सिस दिखाएगा या ये ट्रांस दिखाएगा। तो यहाँ पे आप यही वाला फॉर्मूला लगा के इसका आंसर निकाल के आएंगे। आप ऐसा मत सोचो कि मैम इससे मतलब ऐसा कुछ अलग सा भी पूछा जाएगा क्या? जो अलग एग्जाम्पल है वो ऑर्गेनिक में 1 या 2 ही मिलते हैं, उससे डिफरेंट आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये वाला केस भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, रख लेंगे।
यस मैम। चलिए, अच्छा मैंने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं क्या? एक मिनट रुको, मुझे एक पेज और चाहिए होगा। चलिए, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखती हूँ मैं। देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH3। यहाँ पे देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। पहले तो हमें ये देखना है क्या दोनों एंड आपके सिमेट्रिकल है। यस मैम, ठीक है, दोनों एंड ग्रुप सेम है और सिमेट्रिकल भी है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बीच में खड़ी हो जाऊं तो यहाँ पे भी मेरे को सेम सिनेरियो मिलने वाला है, यहाँ पे भी सेम मिलने वाला है, राइट। अच्छा, तो यानी कि यहाँ पे GI कैसे निकालेंगे? कौन से वाले फॉर्मूले से निकालेंगे? इस वाले फॉर्मूले से। यस चलिए, तो यहाँ पे n कितना होगा? ये भी GI एग्जिबिट करता है, ये भी, तो n तो 2 हो जाएगा। अब इवन है, इवन में आपको पता है p क्या होता है? n/2। तो यहाँ पे p की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो बस कर दो इसको। GI कैसे निकालोगे? 2 की पावर 2 - 1 1 प्लस 2 की पावर 0, तो आंसर कितना आ जाएगा? 3। अरे 2 कहाँ से आ जाएगा? 2 की पावर 0 1 आएगा 1 + 2 2। और ये ना, मैं पता है आप लोगों को क्या सजेस्ट करूंगी, डायरेक्ट रखो, लर्न कर लो इसको। क्यों? क्योंकि ये पेपर में बहुत बार आया हुआ है। आप सिर्फ इतना ध्यान रखो, अगर आपके एन ग्रुप सेम है, सिमेट्रिकल है और n की वैल्यू 2 है, तो आपके GI कितने आएंगे? 3। कितने आएंगे? 3 आएंगे। ठीक है, चले आगे चले। चलो, ये वाला क्वेश्चन करो। आ जाओ इधर, निहारो इसको, अच्छे से निहारना। क्या दिख रहा है यहाँ पे? पहले तो ये चेक करो, सिमेट्रिकल है क्या? सिमेट्रिकल है क्या? नो मैम, भाई तुम लोग क्या सिमेट्रिकल है मैम, सिमेट्रिकल है। हाँ यस। चलिए, अगर मैं यहाँ पे बीच में खड़ी हो जाऊं तो मेरे को यहाँ पे भी वही सिनेरियो दिख रहे हैं और वहां पे भी, ठीक है, दोनों जगह सेम है, यानी कि सिमेट्रिकल है, एन ग्रुप सेम है। तो यहाँ पे क्या लगने वाला है? फॉर्मूला दूसरा लगने वाला है, 2 की पावर n नहीं लगने वाला। तो पहले देखो, ये n = n है, सॉरी nn है, तो ये शो करेगा। ये भी nn है, शो करेगा। इसका क्या सीन है? ये करेगा कि क्यूमिलिन सिस्टम है। ये कितने ओड बॉन्ड है? 1 2 3 है, तो करेगा। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? 3। ठीक है, p कैसे निकालोगे? अगर n आपका ओड रहता है तो n + 1/2 करके कर दो, यानी कि 3 + 1/2 यानी कि 4/2 = 2। तो GI निकल जाएगा यहाँ पे, 2 की पावर n - 1 यानी कि 3 - 1, p - 1 यानी कि 2 की पावर 2 - 1। तो जल्दी से बताओ, 4 + 2 कितना आ जाएगा? 6। बोलो जी, हो गया जी? यस मैम यस मैम। चलिए, उसके बाद आगे चलते हैं। इसका क्या सीन है? ये वाला करिए। ये वाला क्या दिख रहा है हमें? ये वाला क्या दिख रहा है? चलिए देखते हैं थोड़ा सा। ये क्या है? क्यूमिलीन है। पहले तो ये चेक करो कि यहाँ पे आपको सिमेट्री दिख रही है क्या कुछ? नो मैम। नो मैम। सिमेट्रिकल नहीं है तो यहाँ पे अपना दिमाग मत दौड़ाना, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाओगे। ये वाला कहाँ गया? ये वाला नहीं लगाओगे, केस 2 वाला, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या है, मैं लिख भी देती हूँ, अनसिमेट्रिकल है। लगेगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब यहाँ पे चेक करते हैं, अगर अनसिमेट्रिकल है तो यहाँ पे n कितने हैं? कौन बताएगा कितने n है यहाँ पे? 1 1 है, मतलब आप पढ़ नहीं रहे हो। 1 है, अब मतलब आप पढ़ नहीं मैम रहे 2 हो। होगा इसमें। इसको कौन, मैं देखूंगी क्या? इसको कौन देखेगा भैया? ये देखना, ये क्या है आपका? डाई सब्स्टिट्यूटेड। एक तो यहाँ पे लगा हुआ है ग्रुप, एक यहाँ पे लगा हुआ है मिथाइल। तो एक बार ये सिस पे लगा दो, एक बार ये ट्रांस पे लगा दो, समझे? तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। ठीक है, अब क्यूमिलीन और स्पायरो इकट्ठे नहीं है। अगर वो होता तो यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड लगाती। समझ आ रही है सबको? यस मैम और वो वैसे भी ना करता, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देती तो वो क्या करता? 4 डबल बॉन्ड हो जाते, इवन हो जाता। तो वैसे भी दिमाग आपको नहीं लगाना था, वो तो शो ही नहीं करता। GI हो जाएगा ये वाला। यस मैम यस मैम। ये वाला करते हैं। अब थोड़ा सा तुम करो, हैंड रेस करना।
ठीक है, अब देखो ये वही वाला सिस्टम आ गया। क्योंकि मैंने काफी कुछ करवा दिया है। फर्स्ट है हाउ मेनी GIR पॉसिबल फॉर द गिवन कंपाउंड, जस्ट रेज योर हैंड, करते हैं इसको। साक्षी ने कर लिया है, बाकी ओके ठीक है। हाँ मनीषा बता बेटा। मैम फर्स्ट का बताना है ना? हाँ मैम फर्स्ट वाले में जो इधर बेंजीन है वो तो नहीं करेगा, बट ये वाला करेगा, तो इसकी मैम 2 की पावर 1 2 होगी। रियांशु मैम 2 बनेंगे मैम, ये रिंग तो करेगी नहीं मैम, रिंग में वो डैश और वैच वाला बनेगा ना मैम। हाँ ठीक है, गलत बोला बेटा। इधर देखो ये तो करेंगे नहीं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, क्योंकि दोनों जगह क्या है H लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है ना आपकी रिंग, तो यहाँ पे एक बार इसको इस पे लगा लो, मतलब दोनों वेज पे लगा लो या दोनों डैश पे, और एक बार ट्रांस पे लगा दो, तो इसके 2 बनेंगे, 2 की पावर 1 2 इसका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है? ये तो बताया था मैंने। आपने 2 की पावर 2 बोला था बेटा। और 2 की पावर 1 ही बोला। यस अच्छा, मैम। तू तो ठीक बोला है, फिर तो शाबाशी दूंगी तुम्हें मैं। चलो नेक्स्ट वाला आओ, नेक्स्ट वाला ध्यान से देखना क्या होगा यहाँ पे। अब देखो भाई सिमेट्रिकल है कि नहीं है, नहीं है मैम। सिमेट्रिकल है या नहीं है, मुझे तो नहीं दिख रहा कहीं से, नहीं है। नहीं पहले है। आप लिख लेना, पहले आप लिख लेना अनसिमेट्रिकल, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखो ये क्यूमिलीन सिस्टम है और ये अपना नॉर्मल CC है, तो ये तो नहीं करेगा क्योंकि इवन है, सिर्फ ये करेगा। तो कितना लिखूं बताओ, 2 की पावर n होता है, तो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, इसका क्या सीन है, ये भी क्या दिख रहा है आपको, अनसिमेट्रिकल है सिमेट्रिकल है? अनसिमेट्रिकल है मैम। मैम यहाँ पे आपने वो बॉन्ड नहीं बनाया है CH3 के पास। कहाँ पे नहीं बनाया? मैम थर्ड वाले यार में उसी में कंफ्यूज हो गया मैं, वहां पे वो CH अकेला ही है ना, CH के पास में। कहाँ पे? यहाँ पे? CH होना चाहिए। यहाँ पे यस मैम, वो CH और CH नहीं लिखा हुआ मैम, है जहाँ। सेकंड वाले। यहाँ पे बोल रहे हो क्या? यस मैम। अरे यहाँ पे तो मैंने जानबूझ के नहीं लगाया भाई, क्वेश्चन में ही नहीं है यहाँ पे। हमने No, मैम, उसके थर्ड साइड वाले वाले में मैम थर्ड वाले में CH3 के पास ना बॉन्ड नहीं था, तो वही नहीं, बता एक सेकेंड, पहले तुम ये बताओ सेकंड बोल रहे हो या थर्ड बोल रहे हो? मैम थर्ड। सेकंड। मैम थर्ड। मैं थर्ड बोल रही हूँ। तुम लगा लो, कहाँ दिख रहा है भाई थर्ड पे? मैम अब तो लगा दिया आप। नहीं मैंने तो कोई नहीं लगाया, डबल बॉन्ड जैसा था वैसे ही है। मैम मुझे नहीं दिख रहा था CH3, और मतलब कोई बॉन्ड नहीं था और CH दिख रहा था। CH3C डबल बॉन्ड, कितने डबल बॉन्ड है? 1 2 3 4 4 ही आएंगे, और यहाँ पे एक है, यहाँ पे नहीं आएगा कोई डबल बॉन्ड, ठीक है। मैम अब बताओ। सेकंड क्वेश्चन में जहाँ पे आपने अनसिमेट्रिकल दिख रखा है ना, वहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है मैम। नहीं दिख रहा, ये डबल बॉन्ड लगा तो रखा है भाई। दिख रहा है मैम। वो नहीं दिख रहा। नहीं बस दिख रहा तो dot लगा चश्मा हुआ है लगाओ, मैम। चश्मा लगाओ मैम सारे। क्लियर दिख रहा है मैम। ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 है ये बेटा, ठीक है। चलिए थर्ड वाला बताओ मेरे को। मैम 2 बनेंगे इसके। 2 बनेंगे, पहले तो मैम, देखते दो हैं वन, ये देखते हैं क्यूमिलीन सिस्टम है ना ये, लेकिन ये Yes, क्या ma'am. इवन इवन नंबर है होता है। मैम, तो ये बनेगा नहीं। हाँ ये Even है बनेगा, चलो ठीक है, हो जाएगा। यस यस मैम। यस मैम। अपना आंसर देते रहिए चैट बॉक्स में। ओके ये वाला देखो क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर डाइमिथाइल साइक्लो, अपनी नोटबुक में बनाओ। डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन, आपको इनेंशियोमर काउंट नहीं करना है क्योंकि अभी मैंने आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं सिखाया, ठीक है। तो टोटल कितने आइसोमर बनेंगे मैं एक करवा के दिखा रही हूँ। ये वाले तीनों क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ, ये अपने आप कर लेना आप लोग। मैं एक ये वाला करके दिखा देती हूँ, डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन वाला। ये देखो
ये है। अब इन्होंने ना मेंशन नहीं करके दिया कि कौन सी पोजीशन पे डाई मिथाइल है, तो हमें सारी पोजीशन देखनी पड़ेगी। तो पहले हम कंसीडर कर लेते हैं CH3 फर्स्ट पोजीशन पे है। प्लीज म्यूट कर ले विवेक खुद को, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक इस पोजीशन पे आ सकता है, एक इस पोजीशन पे आ सकता है, बताओ। Yes. और कोई पोजीशन है? और पोजीशन है? यस मैम। एक ये वाली ले लो, एक ये ले लो, एक ये वाली ले लो, सेम है ना। 1 3 पे लगा दिया, 1 2 पे लगा दिया और एक सेम पे लगा दिया। तो यहाँ पे देखो इसके सिसो ट्रांस बनेंगे, क्योंकि 2 मिथाइल अगर मैं वेज पे लगा दूं या एक वेज एक डैश, तो इसके 2 बनेंगे। सेम इसके भी बनेंगे, इसका कुछ नहीं बनेगा, इसका कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। तो कितने टोटल, अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपसे पूछते तो आंसर इज 4, बट अगर आपसे पूछा है टोटल आइसोमर तो आंसर इज 4 या 5। 2 2 4 और एक ये वाला भी तो बन रहा है, Yes, ma'am. तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 5। कहाँ पे लिखूं, कहाँ पे लिखूं, यहाँ पे लिख देना भाई 5। ऐसे ही आपको साइक्लोप्रोपेन का बनाना है। डाई मिथाइल पहले आप एक ही पोजीशन पे लगाना, दूसरा किस पे लगाओगे, 1 और 2 पे लगाओगे, तो आपके कितने बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे, ठीक है। सिस ट्रांस और उसका ऐसे ही अगर मैं बात करूं आपका साइक्लोहेक्सेन का, वो भी आप ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये वाला नीचे वाला कर लोगे, इसमें आपको बताना है GI कितने एग्जिबिट करेंगे, बता सकते हो? Yes, ma'am. बताओ। यस मैम। हाँ बताओ ना, फिर बता सकते हो तो। मैम 4। मैम 4 4 तो बेटा ऑप्शन में भी थे, इसके ऑप्शन भी क्या है मैं बता देती हूँ। 0 1 2 3। मैम मैम 2 बनेंगे। मैम 2 करेंगे। 2। 4 कैसे बोले पहले, 3 कैसे बन रहे हैं भाई गुंजन तेरे, मैम वो तो नहीं जा रहा है। हैं? गुंजन तो पढ़ नहीं सकता है मेरी क्लास में। मैम टाइपिंग मिस्टेक हो गई। हाँ तेरी तो टाइपिंग हो गई अब मिस्टेक। 6 लिख देता फिर, चलो मैं कहती हूँ 3 सही है, अब टाइपिंग मिस्टेक है। नहीं मैम, इधर देखो, इसका बन सकता है ना सिसो ट्रांस, Yes, है ma'am. ना। Yes, ma'am. अभी तो ये आपको ट्रांस दिख रहा है, आप सिस भी बना सकते हैं ऐसे करके, ये देखो ऐसे करके, है ना। तो इसके 2 पॉसिबल हैं। ये तो वैसे ही आपको पता है नहीं शो करेगा, क्योंकि आपको पता है 6 मेंबर में नहीं शो करेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 2, 2। ठीक है। नीचे वाले कर लेंगे, नीचे वाले तो बहुत इजी हैं। मैम इसमें डैश और वेज नहीं बनेगा मैम, हाँ जी बेटा, इसमें डैश और वेज नहीं बनेगा, किस में इस वाले में मैम। कैसे बनेगा बेटा डैश और वेज? मैम डैश और वेज के लिए 2 अलग अलग कार्बन पे चाहिए होंगे ना, तो हाँ डाई सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए ना। मैम सेकंड में जो है नीचे वाले में उसमें 4 बनेंगे ना। मैम नीचे वाले में 4 बनेंगे। ये वाला लास्ट वाला करके देख लो, मेरे पास उससे आंसर। ऊपर वाला मैम। नहीं मैम, इससे ऊपर वाला सेकंड वाला जो है। हाँ 2 की पावर 2 4। इसमें क्या है, अनसिमेट्रिकल है ना ये। हाँ ठीक है, 4 बनेंगे, 2 की पावर 2। नीचे वाले में 3 बनेंगे, इसमें भी हम इसमें 3 बनेंगे, यस मैम। इसमें 2 बनेंगे, 4 बनेंगे ना। हाँ हो जाएगा। यस मैम। खत्म आपका। इतना सीख लिया, क्वेश्चन लगा लेना मॉड्यूल के। अच्छा टाइम हो गया क्या? क्वेश्चन लगा लेना मॉड्यूल के, आपका हो जाएगा, ठीक है। ओके मैम। फिर भी कोई डाउट हो तो मैं बैठी हूँ, मुझे भेज देना, ठीक है। अटेंडेंस आप लोगों की ऑलरेडी ट्रैक हो चुकी